नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एक एक नियम पर आधारित जो टेस्ट था उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन इसको सरल करने की कोशिश करते हैं। देखना क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर। कलकत्ता से नई दिल्ली 3 व्यक्तियों का भाड़ा 1461 रुपये है, तो 2 व्यक्तियों का भाड़ा क्या होगा, 2 व्यक्तियों का किराया क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, देखो 3 व्यक्तियों का किराया दे रखा है ना। 3 व्यक्तियों का किराया कितना दे रखा है, 3 व्यक्तियों का किराया ये दे रखा है 1461 रुपये। तो इससे सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले एक व्यक्ति का किराया निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति का किराया, एक व्यक्ति का किराया। और एक व्यक्ति का किराया कैसे आएगा, आप सब बहुत ही समझदार हो। यदि आप 3 व्यक्तियों के माध्यम से एक व्यक्ति का किराया ज्ञात करना चाहते हो तो इस 1461 के अंदर आप किसका भाग दे दे, 3 का। अंत में अपन को पूछा कितने व्यक्तियों का है, 2 व्यक्तियों का, तो वापस गुणा किससे कर दे, 2 से, है ना। पहले एक व्यक्ति का निकाल दे, फिर वापस 2 से गुणा कर दे। तो पहले 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 3 अठे 24, पीछे बचा 2, 3 सत्ते 21। तो 487 रुपये का अगर आप 2 से गुणा कर दोगे ना, 487 गुणा 2, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 974 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने भी यही ऑप्शन लगाया होगा। देखना प्रश्न नंबर 2, उसको भी अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, बोला है एक छाप खाना है जिसमें 3 दिन में 12,000 फॉर्म छपते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में कितने फॉर्म छपते हैं, 12,000 फॉर्म। अच्छा, 3 दिन में 12,000 फॉर्म छपते हैं, तो बताओ एक दिन में कितने छपेंगे। पहले एक दिन में छपने वाले फॉर्मों की संख्या निकालेंगे। एक दिन में छपने वाले फॉर्म आ जाएंगे 12,000 में किसका भाग दे देना, 3 का। 12,000 में 3 का भाग दोगे तो जाएगा 4,000 बार। अब अपन को निकालना कितने का है, 5 दिन का। 5 दिन का ज्ञात करना है, तो इसी 4,000 का वापस गुणा किससे कर लो, 5 से। 4,000 इंटू 5। इस प्रश्न को यदि आपने किया है तो इसका सही उत्तर होगा 20,000। ऑप्शन नंबर बी, देखना। अच्छा, अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 3। ये भी एक एक नियम का समय कार्य वाला प्रश्न है। 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। कुछ भी नहीं करना, 2 बार सूत्र लिखाना है, m गुणा d बटा w। वापस बराबर में भी वही सूत्र लगाना है, व्यक्ति गुणा दिन बटा कार्य। m मतलब व्यक्ति, d मतलब दिन। पहले व्यक्ति कितने हैं, 10, गुणा में दिन कितने, 25, कार्य नहीं दिया हुआ है तो बट्टा में 1। दूसरी कंडीशन में व्यक्ति 12 है, दिन ज्ञात करने हैं, दिन की जगह x रख लेते हैं, और बाद में भी कार्य वही है, उसी कार्य को तो पहले कार्य 1 तो बाद में भी 1। अब यदि x का मान निकालना है तो ये 12 भाग में चला जाएगा, और इस प्रकार यहाँ जो x का मान होगा वो होगा 10 गुणा 25 और बट्टा में 12। काट दो, 2 से कटा कितनी बार, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटा 6 बार, 25 पंजे 125 बट्टा 6। 125 में जब आप 6 का भाग दोगे तो 20 सही 5 बट्टा 6 दिन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 20 सही 5 बट्टा 6, है ना। देखो अगला प्रश्न। हाँ भाई, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है, राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपये मिलती है। 10 दिन में कितने रुपए मजदूरी मिली भाई, 10 दिन में मजदूरी मिली 30 रुपये। अब 10 दिन की मजदूरी 30 रुपये है, तो पहले एक दिन की मजदूरी निकाल देते हैं। एक दिन की मजदूरी कैसे आएगी भाई, एक दिन की मजदूरी आएगी 30 रुपये में किसका भाग दे दो, 10 का, जो गया 3 बार, यानी 1 रुपये की मजदूरी 3 रुपये। एक दिन की 3 रुपये है, तो आपको बोला यदि रोहित 5 दिन काम करे तो उसको कितनी मजदूरी मिलेगी। एक दिन की मजदूरी मिल गई है तो क्या 5 दिन की आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसी 3 रुपये का गुणा कर दो 5 से, 3 पंजे 15 रुपये। ये है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब, है ना। देखना अगला प्रश्न इसी सीरीज में प्रश्न नंबर 5वां है, समय कार्य का प्रश्न। क्या बोला है, देखो इसमें
24 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो व्यक्ति कितने भाई 24, गुणा में दिन कितने 12, बट्टा में कार्य कितना 1। बाद में बोला यदि वही काम 6 दिन में पूरा करना है तो व्यक्ति या आदमी कितने चाहिए, तो व्यक्ति x है, गुणा दिन 6 और बट्टा में कार्य 1। इस 6 का पक्षांतरण कर दो तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 12 बट्टा 6। 6 से 12 कटा 2 बार, 24 दूनी 48, यानी दूसरे काम को करने के लिए 48 आदमियों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यदि उसमें से ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, वैसे तो एक एक नियम का नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में भी कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते। इस प्रश्न को करने का तरीका ये होता है, जैसे ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो किसी कार्य को करने में 12 दिन लगते हैं। दूसरा बोला यदि ए अकेला कार्य को करता है तो कितने दिन लगते हैं, तब बोला है आपको ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का लसअप लेना है। 12 और 20 का लसअप लोगे तो हो जाएगा 60, यानी जो कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा 60, कुल कार्य हो जाएगा 60। अब कुल कार्य मिल गया तो इससे कार्य करने की गति निकाल दो। 60 में 12 का भाग गया 5 बार, 60 में 20 का भाग गया 3 बार। ये 5 किसकी गति है, ए प्लस बी दोनों की, और ये 3 किसकी गति है, ए अकेले की। यदि बी की गति चाहिए, बी की गति, तो बी की गति कैसे आएगी भाई, दोनों में से ए की गति घटा तो 5 में से 3 गया, यानी बी की गति कितनी हो जाएगी 2। और ये जो बी की गति है इसी का यदि आप 60 में भाग दोगे तो पता लग जाएगा बी कार्य कितने दिन में करेगा। तो 60 में 2 का भाग, यानी बी अकेला कार्य को 30 दिन में करेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, फिर से बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 के अंदर क्या बोला है, एक कॉपी 8.20 रुपए की है। सीधा एक कॉपी का मूल्य दे दिया। देखो प्रति कॉपी मतलब एक कॉपी, तो एक जो कॉपी है, एक कॉपी का मूल्य आपको दे रखा है। एक कॉपी का जो मूल्य है वो दे रखा है 8.20 रुपये। तो 20 कॉपियों का क्या मूल्य होगा, 20 कॉपियों का मूल्य। तो 20 कॉपियों का यदि आप मूल्य निकालना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, 8.20 रुपये, इसी का आप गुणा कर दो 20 से। तो पहले तो दशमलव हटा दो तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 82 गुणा 2 यानी 164 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 8वां क्या बोला है, 108 रुपये है कितने दर्जन वस्तुओं का मूल्य। दर्जन कॉपियाँ, दर्जन यानी 12, तो 12 कॉपियों का मूल्य दिया हुआ है। 12 कॉपी जो है उनका मूल्य कितना है, 12 कॉपियों का मूल्य प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है 108 रुपये। यदि 12 कॉपियों का मूल्य 108 रुपये है तो पहले एक कॉपी का मूल्य निकाल दें, एक कॉपी का मूल्य। अच्छा एक कॉपी का मूल्य कैसे आएगा भाई, एक कॉपी का मूल्य आएगा 108 रुपये में किसका भाग दे दो 12 का, जो जाएगा 9 बार, यानी एक कॉपी 9 रुपये की। अब अपन को बोला इसी अनुसार 25 कॉपियों का क्या मूल्य होगा। जब एक कॉपी का मूल्य पता है तो 25 कॉपी का तो मूल्य आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, 9 रुपये जो एक कॉपी का मूल्य आया है इसी का गुणा आप कर दो 25 से। 9 रुपये का 25 से गुणा करोगे तो 225 रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला है एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल। एक तो है साइकिल, साइकिल की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, दोनों का मिलाकर मूल्य है 52,000 रुपये। यदि इसमें से मोटरसाइकिल की कीमत 50,521 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी। कुछ भी नहीं करना, यदि साइकिल की कीमत पता करनी है तो ये दोनों का कुल मूल्य है 52,000 रुपये। इसमें से मोटरसाइकिल की कीमत घटा दो, 50,521 रुपये घटा दो। तो जब आप 50,521 रुपये घटाओगे तो पीछे बच जाएगा आपके पास 1,469 रुपये। और यही 1,469 रुपये किसका मूल्य होगा, सी यानी साइकिल का मूल्य होगा ना।
बहुत आसान प्रश्न था, प्रश्न नंबर 9वां भी। अब अपन प्रश्न नंबर 10वें की बात करते। देखो एक एक नियम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 किलो तेल का मूल्य दे रखा है। कितने किलो भाई? 15 किलो। 15 किलो तेल का मूल्य 315 रुपये है, तो 14 किलो का मूल्य क्या होगा? देखो 15 किलो का मूल्य कितना है? 315 रुपये। तो पहले 1 किलो तेल का मूल्य निकाल दो। 1 किलो तेल का, 1 किलो तेल का मूल्य कैसे आएगा? 315 रुपये में किसका भाग दे दे? 15 का। तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 है, 21 रुपये 1 किलो तेल का मूल्य आ गया। अब जब 1 किलो तेल का मूल्य आ गया है तो क्या इससे 14 किलो तेल का मूल्य आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा? इसी 21 रुपये का गुणा आप कर दो 14 से। 21 रुपये का 14 से गुणा करोगे तो 294 रुपये सही उत्तर होगा। यही होगा 14 किलो तेल का मूल्य। देखो बहुत आसान आसान से प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते। अगला प्रश्न, एक नौकर 60 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी लेता है। क्या बोला है? एक दिन के 60 रुपये की मजदूरी लेता है, तो मई 2005 में उसे कितने रुपए मिलेंगे? अच्छा, एक दिन की मजदूरी कितनी है? 60 रुपये। अच्छा, मई में, पहली बात मई में कितने दिन होते हैं? मई में दिन होते हैं 31 दिन। एक दिन की मजदूरी पता है तो मई महीने में कुल कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, यानी 31 दिन में कुल कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। जब एक दिन की मजदूरी पता है और 31 दिन की मजदूरी निकालनी है तो इस 60 रुपये का गुणा सीधा कर दो 31 से। बहुत आसान प्रश्न है ये। 0, उसके बाद 6 एकम 6, 6 तिया 18, 1860 रुपये मजदूरी हो जाएगी 31 दिन की। 31 दिन क्यों? क्योंकि मई में 31 दिन होते हैं ना, चाहे वो कौन सा भी सन हो। अब मैं प्रश्न नंबर 12 पर आता हूँ। क्या बोला है प्रश्न नंबर 12 के अंदर? प्रश्न नंबर 12 में आपको बोला है 10 पेन 30 रुपये के हैं। अच्छा, 10 पेन कितने के हैं? 30 रुपये के। यदि 10 पेन 30 रुपये के है तो एक पेन कितने का? पहले तो ये पता कर लो। एक पेन हो जाएगा 30 रुपये में किसका भाग दे दो? 10 का, जो जाएगा 3 बार, यानी एक पेन 3 रुपये का। अब पूछा है तो 12 पेन का मूल्य क्या होगा? जब एक पेन का मूल्य आ गया तो क्या 12 पेन का मूल्य आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? इसी 3 रुपये का गुणा कर दो वापस 12 से। 12 तिया 36 रुपये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो। हाँ, अगले प्रश्न में क्या बोला है? 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेज के बराबर है। क्या बोला है यहाँ? 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेज के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है तो एक मेज का मूल्य क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। आपको बोला है 4 कुर्सी का मूल्य किसके बराबर है? 4 कुर्सी का मूल्य बराबर है 2 मेज के मूल्य के। अपन को बोला है एक कुर्सी 100 रुपये की है। अच्छा, एक कुर्सी 100 रुपये की है तो बताओ भाई पहले 4 कुर्सी का मूल्य निकाल दे। यदि एक कुर्सी 100 रुपये की तो 4 कुर्सियाँ कितने की? 4 कुर्सियाँ हो जाएगी 2 × 100 रुपये, यानी 400 रुपये। और ये जो 4 कुर्सियों का मूल्य है यही मूल्य 2 मेज के बराबर दे रखा है, यानी 2 मेज के भी 400 रुपये लगेंगे। अब जब 2 मेज के 400 रुपये लगेंगे तो बताओ एक मेज के कितने रुपये? 2 मेज के 400 रुपये, तो एक मेज हो जाएगी 400 रुपये में आप किसका भाग दे दो? 2 का, यानी एक मेज हो जाएगी 200 रुपये की। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 की अपन बात करते हैं। इसमें क्या बोला है? 3 पैकेट में 400 बैंड है। 3 पैकेट में कितने बैंड है? बैंड मतलब रबड़ बैंड है ना, रबड़। 3 पैकेट में 400 बैंड है। अच्छा, 3 पैकेट में 400 बैंड है तो पहले एक पैकेट में पता कर लेते हैं। एक पैकेट में कितने बैंड होंगे? एक पैकेट में बैंड होंगे 400/3। ज्ञात कितने का करना है? 15 पैकेट का, तो वापस गुणा 15 से कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ 400 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता तो इसको 400/3 लिख दो, फिर 15 से गुणा कर दो तो 3 से ये 15 कट जाएगा। 5 बार 400 × 5 यानी 2000 रुपये इसका उत्तर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप एक वस्तु का मूल्य निकालो तो पहली स्थिति में भाग जा रहा हो। यहाँ 400 में 3 का भाग नहीं जा रहा था तो मैंने 400 में 3 का भाग नहीं दिया, 400/3 करके सीधा 15 से गुणा कर दिया। अच्छा, आप चाहो तो हर प्रश्न में ऐसा कर सकते हो। 3 दिन में 3750 पैंच बनते हैं तो 21 दिन में कितने बनेंगे? अच्छा, 3 दिन में कितने पैंच बनते हैं?
3 दिन में बनते हैं 3750 पेंच। अच्छा, 3 दिन में इतने बनते तो पहले एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन के पेंच कैसे आएंगे? एक दिन के आ जाएंगे 3750 बट्टा में 3। ज्ञात कितने के करने? 21 दिन के, तो सीधा 21 से गुणा कर दो। भाग देने का टाइम क्यों खराब करें ना। 3 से 21 कटा 7 बार, अपन 7 से गुणा कर लेते हैं। 0 7 पंजे 35 का 5, असल लगी 3, 7 7 49 और 3 52 का 2, असल लगी 5, 7 तिया 21 और 5 26, 26,250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रश्न नंबर 16 की मैं बात करता हूँ। क्या बोला है? एक मशीन 1 मिनट में कितने खिलौने बनाती है? 1 मिनट में 7 खिलौने बनाती है, तो 15 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी? बहुत आसान प्रश्न। अच्छा, 1 मिनट में कितने खिलौने बनाती है? 7 खिलौने। अच्छा, आपको पूछा कितने का है? हमको पूछा है 15 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी। कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट में 7 खिलौने बनाती, तो इसका 15 से गुणा कर दो। 15 सत्ते 105 खिलौने बनेंगे भाई। 1 मिनट का दे रखा था, 15 मिनट का ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर बी। ये भी आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला है इसमें 5 किलोग्राम नमक से 50-50 ग्राम के कितने पैकेट बन सकते हैं? तो पहले तो बताओ 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 5 किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो गुणा किससे कर दो? 1000 से। 5 किलोग्राम का मतलब होता है 5000 ग्राम। अब इससे बोला है 50-50 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कुछ भी नहीं करना, 5000 ग्राम में 50 ग्राम का भाग दे दो, उतने पैकेट बन जाएंगे भाई, है ना। पहले दोनों की इकाई समान कर दी, क्योंकि ग्राम में ग्राम का भाग देंगे तो पैकेट पता लग जाएंगे। 0 से 0, 5 का भाग 500 में गया 100 बार, यानी 50-50 ग्राम के 100 पैकेट बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे प्रश्न नंबर 18वां इसी सीरीज में। 5 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये वही समय कार्य या एक एक नियम का प्रश्न हो गया। व्यक्ति कितने? 5 गुणा दिन कितने? 12 बट्टा में कार्य 1। बाद में व्यक्ति कितने हैं? 12। दिन ज्ञात करने हैं तो x और बट्टा में क्या कर देते? उसी काम को, इधर कार्य 1 तो इधर भी 1। 12 चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 5 × 12 बट्टा में 12। 12 से 12 कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान प्रश्न था। आगे देखना प्रश्न नंबर 19 की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला है? 10 किलो चावल है। चलो भाई, 10 किलो तो क्या है आपके पास? चावल। और साथ में क्या है? दाल है। दाल भी कितनी है? 10 किलो। और दोनों का टोटल मूल्य कितना दे रखा है? 600 रुपये। आपको बता दिया 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल का मूल्य 20 रुपये है, तो इसमें से चावल का मूल्य निकाल देते हैं भाई। 1 किलो 20 रुपये, 20 रुपये है चावल का भाव, तो 20 रुपये इंटू 10 किलो चावल है, यानी 200 रुपये। यानी ये जो 200 रुपये है ना, ये 200 रुपये किसका मूल्य है? चावल का। इस 200 रुपये को यदि आप 600 में से घटा दोगे ना, तो पीछे जो बच जाएगा ना, वो 10 किलो दाल का मूल्य हो जाएगा। तो 10 किलो जो दाल का मूल्य होगा वो हो जाएगा 600 में से आप 200 घटा दो, पीछे गए 400 रुपये। ये 400 रुपये है 10 किलो दाल का मूल्य। लेकिन आपको पूछा है तो 1 किलो दाल का मूल्य क्या होगा? 10 किलो दाल 400 में पड़ी, तो 1 किलो दाल कितने की भाई? 1 किलो दाल का मूल्य हो जाएगा, आप 400 में किसका भाग दे दो? 10 का, तो 0 कट जाएगा और 1 किलो दाल 40 रुपये के भाव पड़ेगी। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है? 5 दर्जन केले 60 रुपए के हैं, 3 दर्जन संतरे 36 रुपए के हैं, तो 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे का मूल्य ज्ञात करो। देखो अपन पहले केले की बात कर लेते हैं। 5 दर्जन कितने रुपए के भाई? यहाँ है केले। अच्छा, 5 दर्जन केले है 60 रुपए के। अब 5 दर्जन यदि 60 रुपए के, तो बताओ 1 दर्जन कितने के? 1 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 60 में दे दो 5 का भाग, यानी 12 रुपये।
अच्छा, इसी प्रकार आपको क्या बोला है, 3 दर्जन, ये यहाँ पे क्या ले लेते हैं, संतरे, और 3 दर्जन संतरों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 36 रुपये। यदि 3 दर्जन 36 रुपये के तो 1 दर्जन संतरे कितने, अच्छा 1 दर्जन संतरे हो जाएंगे 36 रुपये में, आप दे दो 3 का भाग यानी 12 रुपये के। अब देखो केले का भाव भी 12 रुपये दर्जन, संतरे का भाव भी 12 रुपये दर्जन। आपको बोला 1 दर्जन केला और 1 दर्जन संतरे का कुल मूल्य क्या होगा, तो 12, ये 1 दर्जन केले 12 रुपये के प्लस 1 दर्जन संतरे 12 रुपये के, दोनों का कुल मूल्य हो गया 24 रुपये। ये आपको इस प्रश्न के अंदर पूछा था। अच्छा आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 21वां खाद्य सामग्री पर आधारित प्रश्न है। क्या बोला है इस खाद्य सामग्री वाले प्रश्न में, आप लोग एकदम ध्यान से देखें। वही प्रश्न, 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन है, तो सबसे पहले लिख लो 1200 सैनिक इंटू कितने दिन का भोजन है, 120 दिन का भोजन है। बाद में 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो बताओ 1200 है ही, 300 और आ जाएंगे, तो 1200 और 300 बाद में 1500 सैनिक हो जाएंगे, वो बट्टा में लगा दो। ऐसे ही सरल करते हैं अपन, है ना। ये भोजन सामग्री वाला प्रश्न, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 का भाग 120 में 8 बार, 12 गुणा 8 यानी 96 दिन, यानी अब वही भोजन सामग्री 96 दिन चलेगी। ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रश्न नंबर 22वां आपके सामने क्या बोला है, 150 रुपये की एक पैंट है, 150 रुपये की पैंट है, पैंट है 150 रुपये की। अच्छा, और 75.50 रुपये की कलम खरीदने के बाद मेरे पास 15 रुपये शेष बच गए, तो मैं कुल कितने रुपए लेके गया। कुछ भी नहीं करना, देखो भाई 150 रुपये की तो क्या खरीद ली, पैंट खरीद ली। अच्छा, साथ में 75.50 रुपये की क्या खरीद ली, कलम भी खरीद ली। अभी भी 15 रुपये और पीछे बच गए हैं, तो कुल धन निकालना है, तो तीनों को जोड़ दो। इन दोनों में दशमलव नहीं है तो डबल जीरो कर दो, इसमें भी दशमलव लगा के डबल जीरो कर दो, जोड़ दो जीरो, ये हो जाएगा 5, फिर ये दशमलव, 5 और 5 10 का जीरो, असल लगी 1, 5 और 1 6 और 7 13 और 1 14 का 4, असल लगी 1, 1 और 1 2, 240.50 रुपये ये था कुल धन। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ तीनों को जोड़ा है और आपको उत्तर प्राप्त हो गया। बहुत आसान प्रश्न था ये ना। प्रश्न नंबर, अब अपन 23वें की बात करेंगे। 23वें में क्या बोला, 72 रुपये 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य है। 1 दर्जन यानी क्या होता है भाई, 12 कॉपियों का मूल्य 72 रुपये आपको दे रखा है। देखो 1 दर्जन मतलब 12। देखो 12 कॉपियाँ जो है वो कितने की है, 72 रुपये की। अच्छा, 12 कॉपियाँ 72 रुपये की, तो बताओ एक कॉपी कितने की, एक कॉपी हो जाएगी आपके पास 72 रुपये में। आप किसका भाग दे दो, 12 का, जो जाएगा 6 बार, यानी एक कॉपी 6 रुपये की। अब आपको निकालना है 7 कॉपी का मूल्य। यदि एक कॉपी 6 रुपये की है तो 7 कॉपियाँ कितने की भाई, 6 रुपये का गुणा कर दो 7 से, 6 सत्ते 42 रुपये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखना इसी सीरीज में प्रश्न नंबर 24 क्या बोला है, यहाँ पे बोला है रमेश ने दिल्ली से मुंबई जाने का 1200 रुपये का तो टिकट खरीदा और मुंबई से गोवा जाने का 500 रुपये का टिकट खरीदा। तो रमेश ने दिल्ली से गोवा तक जाने के लिए कुल कितना किराया दिया। कुल कितना दिया भाई, 1200 रुपये किराया पहले दे दिया, बाद में 500 रुपये और दे दिया, तो टोटल किराया कितना भाई, 1700 रुपये, है ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आसान प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न नंबर देखना, अब अपन बात करते हैं 25वें की। क्या बोला है, एक सॉल 150.50 रुपये की है, तो 7 सॉल कितने की होगी। अच्छा, यदि अपन एक सॉल खरीदते हैं तो वो पड़ रही है 150.50 रुपये की। अब अपन को एक सॉल का मूल्य दे रखा और 7 सॉल का मूल्य निकालना है। कुछ भी नहीं करना, 150.50 रुपये, इसी का डायरेक्ट गुणा कर दो 7 से,
तो ये हो जाएगा 0, 7 पंजे 35 का 5, असल लगी 3, 7 इंटू 0 0 और 3 3 और 15 सत्ते 105 यानी 1053.50 रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ गुणा करना था। देखो प्रश्न नंबर 26वां, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। एक नौकरानी प्रतिदिन यानी एक दिन की मजदूरी लेती है 25 रुपये। एक दिन की मजदूरी कितनी है? 25 रुपये। तो एक सप्ताह में कितना धन मिलेगा? एक सप्ताह मतलब 7 दिन की आपको मजदूरी ज्ञात करनी है। तो 7 दिन की मजदूरी कैसे निकालें? एक दिन के 25 रुपये है, 7 दिन की निकालनी है। 25 रुपये का गुणा कर दो 7 से। 25 का जब आप 7 से गुणा करोगे, है ना, 25 गुणा 7, सॉरी मिस्टेक कर दी, 75 रुपये एक दिन की मजदूरी है। 75 एक दिन की 75 रुपये है, 7 दिन की ज्ञात करनी है। 75 का गुणा 7 से कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 7 पंजे 35 का 5, असल लगी 3, 7 7 49 और 3 52, 525 रुपये। ये भी ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट का अगला प्रश्न, 5 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं। 5 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं। तो जब व्यक्ति 5 है तो दिन 25 लग रहे हैं, m गुणा d बटा 1 बराबर में आदमी यदि 1 हो तो कितने दिन लगेंगे? आदमी 1 है, गुणा में दिन x है और बट्टा में 1। अब 1 1 है तो पक्षांतरण करना ही नहीं, जो 5 गुणा 25 कर दो वही हो जाएगा दिनों की संख्या। 5 गुणा 25 यानी 125, 125 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। वही MDH बट्टा W सूत्र से इस प्रश्न को अपन ने सरल किया। प्रश्न नंबर 28वां, भोजन सामग्री वाला प्रश्न। 1500 सैनिकों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री है। तो लो भाई 1500 सैनिक इंटू भोजन सामग्री कितने की? 90 दिन की है। यदि 500 सैनिक अवकाश पर चले गए, 1500 में से 500 अवकाश पर चले गए, बचे कितने? 1500 में से 500 गए, पीछे बच गए 1000 सैनिक। 3 0 से 3 0 कट गए। 15 गुणा 9 यानी अब वही भोजन सामग्री 135 दिन चलेगी। यही पूछा है, अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 135 दिन। अच्छा, प्रश्न नंबर देखना 29वां। प्रश्न नंबर 29वां भी अपन देख लेते हैं। एक टीवी और एक VCR। एक तो अपने पास क्या है? टीवी प्लस एक VCR। 2 अगर अपन खरीदें तो 20,000 रुपये का बिल बनता है। अब आपको बोला है उस दुकान में 2 टीवियाँ 24,000 रुपये की थी, है ना, इसको मैं 20,000 कर देता हूँ। अच्छा, 2 टीवियाँ 24,000 की थी। अब आप ज़रा अक्ल लगाओ, 2 टीवियाँ 24,000 रुपये की थी तो बताओ एक टीवी कितने की भाई? 2 टीवियाँ 24,000 की, तो एक टीवी हो जाएगी आपके पास 24,000 में आप किसका भाग दे दो? 2 का, यानी एक टीवी 12,000 रुपये की। अब जब एक टीवी 12,000 की है, एक टीवी और VCR दोनों का मूल्य मिला के 20,000 का है, तो एक VCR का मूल्य कैसे आएगा भाई? 20,000 में से 12,000 घटा दो भाई। दोनों के मूल्य में से यदि आप एक टीवी का मूल्य घटा दोगे तो पीछे जो 8,000 रुपये बचेंगे वही होगा एक VCR का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी सीरीज में हमारा अंतिम प्रश्न है, फिर से समय कार्य का प्रश्न है, जिसको आप ध्यान से देख लें। वो इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद कल मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट सरल करवा दूंगा। 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो व्यक्ति 15 है, गुणा में दिन कितने लगे? 20 और बट्टा में 1। अब यदि व्यक्ति 25 हो तो दिन को x मान लेते हैं और बट्टा में 1। ये 25 आ जाएगा भाग में, तो हमारे पास हो जाएगा 15 गुणा 20 और बट्टा में हो जाएगा 25। 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 से 20 कटा 4 बार, 3 गुणा 4 उत्तर आ जाएगा 12 दिन, यानी 25 व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब आगे फुल सिलेबस 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, उनका पहले हल करवाएंगे और तीसरा टेस्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा भाइयों ना। तब तक आप उन 2 टेस्ट को अच्छे से दे दें और अच्छे से सरल कर लें। धन्यवाद दोस्तों।